हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी दिन मतलब 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे संभावना सेठ पर। तो संभावना सेठ का आज एक व्लॉग आया है जहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान नज़र आ रही है थंबनेल में, और इस तरीके से लिख रही है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, और इस तरीके की उसने फीलिंग्स लगाई है। तो मैंने कहा पता नहीं अचानक क्या हो गया, या तो वो कमेंट सेक्शन से परेशान है। मैंने कहा कुछ तो हुआ है, क्योंकि लास्ट जो उसके व्लॉग्स रहे हैं उसमें कमेंट सेक्शन में मतलब बवाल एक रहा है। और अच्छा, एक और जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि वो कुछ वीडियोस को टेक डाउन करवा रही है, मतलब कुछ रिएक्शन चैनल्स की वीडियोस को टेक डाउन करवा रही है। और मुझे अभी तक वो रिएक्शन चैनल्स या कुछ ऐसा दिखा नहीं है। और मुझे भी लोगों ने पूछा था कि आपकी वीडियोस भी टेक डाउन हुई है, तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, ना मुझे कोई ऐसा आया है और ना मेरी किसी वीडियो पर ऐसा कुछ इशू आया है। हाँ, मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिस पर इशू आया था, जो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दी है, लेकिन वो संभावना सेठ की नहीं थी, वो कुछ और मसला था, तो उस वजह से। लेकिन बाकी तो और कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मुझे तो नहीं नज़र आया अब तक। और ना मुझे कोई ऐसा रिएक्शन चैनल नज़र आया जिसने इस बात की हिंट दी हो या मेरी नज़र में ना आया हो। तो अगर आपको पता हो तो मुझे लाजमी देना, क्योंकि मैंने ये बात एक जगह से नहीं, बहुत जगह से सुनी है कि संभावना सेठ जो है वो वीडियोज़ को टेक डाउन करवा रही है। मुझे भी किसी ने कमेंट किया था कि आप नाम नहीं लो, वो वीडियोज़ टेक डाउन करवा रही है, तो कहीं आपकी वीडियोज़ को टेक डाउन ना करवा दे। तो बहरहाल मुझे नहीं इस चीज़ का अभी तक आइडिया। चलो जी, आप लोग अगर आइडिया हो तो मुझे लाजमी बताना। बाकी चलो अब बात करते हैं हम संभावना सेठ के ऊपर। तो मुझे लगा कि शायद वो कमेंट्स वगैरह को लेकर थोड़ा सा हुई हो, मतलब थोड़ा सा उदास हो या जो भी हो, क्योंकि एट दी एंड कमेंट सेक्शन जब कुछ नहीं होता तो वो कमेंट सेक्शन को एक बना दिया जाता है कि मुझे ऐसे बोला जा रहा है, मुझे ऐसे बोला जा रहा है। तो मैंने वो वीडियो देखना स्टार्ट की। अच्छा, इस पूरी वीडियो में या इससे पहले मैं जितने भी उसके व्लॉग्स देखती भी आई हूँ, जो व्लॉग्स छोड़ दिए मैं उसकी बात नहीं करूँगी, लेकिन जितने भी मैंने उसके व्लॉग्स देखे, क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद मैंने उसके बहुत सारे व्लॉग्स देखे, उसमें वो ज़्यादातर जब भी जितना टाइम स्पेंड करती हुई नज़र आती है वो बेटी के साथ आती है। और ये अब लोग भी नोटिस करें, सिर्फ मैं नोटिस नहीं करी। और मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है कि ठीक है, आपके पास मतलब एक बेटा जो है वो उधर पड़ा रहता है, मतलब जो भी झूला है वो वहीं रखा रहता है, और बेटी जो है वो अपना कैंगरू थेरेपी भी उसकी नज़र आ रही है। वो अभी जब फादर के साथ भी थी तो वो कैंगरू थेरेपी उसी की थी, वो सारी बातें जो हैं वो उसी की हैं। क्या बेटा कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिसकी वो बात कर सके? और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो गई है अब उसके व्लॉग में। मैंने बीच में भी एक बार नोटिस किया था, बट अब वो लोग भी नोटिस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि आप सिर्फ बेटी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आई नो कि 14-15 मिनट का व्लॉग होता है, आप उसमें पूरे दिन का नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अगर व्लॉग में आपके बैलेंस नहीं दिखता तो फिर थोड़ा सा एक इशू बन जाता है कि व्लॉग में बैलेंस नहीं दिख रहा है। मतलब बेटा दिखा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा, लेकिन वो झूले में दिखा। इवन जब वो पापा के साथ भी कैंगरू थेरेपी ले रही थी तो वो बेटी ले रही थी, तो वो बेटी की सारी चीज़ें बता रही है कि बेटी। और देखो, जो ऑडियंस कमेंट सेक्शन में लास्ट टाइम मैंने भी जब वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि भाई आपको हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जो है वो अपना सर पीछे करते हैं और वो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और आज की वीडियो में उसने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बेटी जो है उसकी वो बहुत जल्दी सर पीछे लेकर आती है, और वो बेटा जो है वो भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जब आप अपने बच्चे को बर्प करवा रहे होते हो, बर्प करवा रहे होते हो, या जो है वो आप अपने बच्चे को जो चेस्ट पे लेके घूम रहे होते हो या जिस तरीके से टहला रहे होते हो, तो उस टाइम पर ये सबसे मतलब आप किसी को अगर दे भी रहे हो ना तो उसको आप एक्स्ट्रा जो है वो केयर करते हो कि सर पे हाथ रखना, गर्दन पे हाथ रखना, मतलब ये वाला आप देते हो। और ये कहना है कि बच्चे जो है वो बेटी जो है वो अब खुद से मुँह इधर कर लेती है, लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप करवा रहे हो तो बच्ची का नाक जो है वो नहीं दबे, क्योंकि कभी कभार बच्चों में नहीं होता स्टैमिना कि वो अपना नाक खुद निकाल सके। ये चीज़ें अभी भी इतनी ही खतरनाक है, क्योंकि आगे चलकर जब बच्चा उल्टा होगा तो वो और ज़्यादा, क्योंकि उससे सर नहीं उठेगा, उससे सर साइड में नहीं होगा। बच्चों में इतना स्टैमिना नहीं होता है कि वो कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, कभी उनसे नहीं हो रहा होता। लेकिन ये चीज़ें बहुत एहतियात की होती हैं। संभावना सेठ को इस चीज़ पर बहुत एहतियात देनी पड़ेगी। ठीक है, आप न्यू मदर हो, हर एक चीज़ है, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए शुरू में ही, कि बस ये तो लाजमी है, मतलब इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अगर आप बर्प करवा रहे हो और वो बोल रही है कि मैं नीचे रखती हूँ, तो क्योंकि उसकी आदत कहीं ना कहीं मैंने देखा है, मैंने 15 मिनट के व्लॉग में जितनी बार भी उसने वो क्लिपिंग दिखाई है तो उसने उसको गोद में रखा हुआ है या उसको बर्प करवा रहे, तो बच्चे की आदत बन जाती है। हमारे इधर कहा जाता है गोद की आदत नहीं बनाओ, फिर अगर उसकी गोद की आदत एक बार बन गई बच्चे की तो फिर तो वो आपको नहीं बख्शने वाला, क्योंकि फिर तो वो जो है वो अपना सारा अपना जो है ना वो गुस्सा दिखाता है कि नहीं भाई, गोद से नीचे नहीं उतारना। और कहीं ना कहीं उसकी वो बेटी की आदत वो बन चुकी है। मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, आपको कभी कभार होता है कि आपको एक औलाद से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी। मैं अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, मोहब्बत की बात नहीं कर रही। आपको मोहब्बत और प्यार तो अपनी औलादों से बराबर ही होता है, लेकिन अट्रैक्शन एक कभी कभार आपको एक औलाद से ज़्यादा होती है। जैसे अब आपके घर में अगर 2-3 बेटे हैं, उसके बाद बेटी आ रही है, तो आपको अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। उसमें वो जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है वो
अगर आपके पास जो है वो 2-3 बेटियां हैं और फिर आपके पास बेटा आ गया, तो एक एक्स्ट्रा केयर आपको दिखती है वहाँ पर, वो एक छोटे वाला कि नहीं आप लोग बड़ी बहन हो। लेकिन उस चीज़ को पता है मैंने हमेशा नोटिस किया कि अगर किसी के घर के अंदर ये दिखेगा कि बेटे हैं और बेटी के ऊपर जैसे मतलब एक आखिरी लास्ट में बेटी है और वो केयर बहुत ज़्यादा उसकी हो रही है, या उसको एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक तो छोटों को वैसे ही ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा मिला जाता है हमारे घर में, हालांकि हम सब मतलब हम सिमिलर हैं, हम 2 बहन हैं 2 भाई हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट वाला जो हमारा जो भाई है ना, तो उसको बड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब वो अभी भी छोटा ही है, जबकि वो अडल्ट एज में आ चुका है, लेकिन वो अभी भी मेरे माँ बाप के लिए छोटा ही है। उसको वो यही कहेंगे ये तो छोटा है ना, मतलब हम बोलते हैं अडल्ट हो चुका है वो, लेकिन नहीं, वो छोटा ही है उनके लिए। तो वो सिचुएशन आपको दिखती है हर एक घर के अंदर। लेकिन यही चीज़ अगर आपको बेटी में दिखेगी तो उस चीज़ के घर में कहा जाएगा वाह वाह दी जाएगी, अरे यार इसके घर में तो बेटे हैं, वो बेटी को देखो कितने ट्रीटमेंट दे रहे हो। और वही चीज़ अगर बेटे को दिख जाएगी तो बोलेंगे अरे कैसे लोग हैं, मतलब 3 बेटियां हैं बड़ी तो उसको नहीं अहमियत दे रहे और बेटे को अहमियत दे रहे। भाई ये एक ह्यूमन नेचर होती है, जो लास्ट वाली औलाद होती है ना वो वैसे ही बहुत अजीज़ होती है। अब वो बेटा है बेटी है वो अलग ही रहता है, मतलब वो तो होता ही, वो छोटा ही रहता है, वो कभी बड़ा ही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर मैं मानती हूँ कि कभी कभार कोई एक औलाद से आपकी अट्रैक्शन होती है ज़्यादा, बट लेकिन वो चीज़ अगर विजिबल होना शुरू हो जाए और अभी से आपके व्लॉग्स में, क्योंकि ये व्लॉग्स आपके डिलीट नहीं होने, ये ज़िंदगी भर पड़े रहने हैं, जो कि आपने खुद बोला ही मेमोरीज़ है आपकी, हर एक चीज़ है। बट लेकिन यही होता है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो फील हो रहा है। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि भाई आप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती हुई कम नज़र आती हो, क्योंकि हम आपको जो व्लॉग में दिख रहा है हम आपको उससे ही जज करें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बैक पर भी बेटे को नहीं देख रही हो सकता है आप बैक पर बेटे को ज़्यादा टाइम दे रही हो, लेकिन जो भी चीज़ है वो हमें आपके व्लॉग्स में ये चीज़ महसूस हुई है और अभी ज़्यादा हो रही है। रिसेंट मैंने जितना भी देखा वो बाप भी बेटी को दिला रही होती, बेटा भी फीड करता है। और अच्छा 2-3 बार उसने उसकी फीड को लेकर भी, अगर आपको देखो इन सब चीज़ों पे बिलीव आपके मुताबिक आपको इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रही हो नज़र पर और सब चीज़ों पर। ये जो चीज़ होती है ना, जो खाने की चीज़ होती है, वो तो वैसे भी कहा जाता है, मतलब हम नॉर्मल इंसानों के घर में भी कहा जा रहा होता है, नॉर्मल इंसान मतलब ये लोग नॉर्मल नहीं है, मतलब मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, तो हमारे घरों में भी कहा जा रहा होता है कि भाई खाने का मत बताओ अपने बच्चों का ना, कि आपका बच्चा जो है वो खाना खा रहा है कि कितना खाना खा रहा है। नज़र फ़ौरन बच्चों के खाने पर लगती है और वो अपने ब्लॉग्स में, इसने एक ही ब्लॉग में 3 बार ये चीज़ बोल दी है, इसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, अब हम उनको ऑन डिमांड दे रहे हैं। अब उनको मैं ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर वो बोलती अभी इसको फीड कराया लेकिन देखो अभी ये रो रही है, इट्स ओके, आपके बच्चे ग्रोथ में हैं, वो ऑन डिमांड अगर फीड पर हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और देख लो वो संभावना ने कहीं ना कहीं ऑन डिमांड अब दोबारा शुरू कर दिया। लास्ट व्लॉग में वो नहीं दिख रहा था ऑन डिमांड, क्योंकि लास्ट व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज़ भी किया था, और उसके बाद अब उसने आज बता दिया कि ऑन डिमांड हम फीड पर आ चुके हैं। और वही होता है कि बच्चे जब तक, देखो एक होता है कि 1 महीने तक ये होता है बच्चों का, 1 महीने से कम ही, अब तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, तो 1 महीने तक होता है बच्चे ज़्यादा सोते हैं, तो उस दरमियान आपको 2-2 घंटे पे फीड करवाना, मतलब उनको इतना भूख का एहसास नहीं होता है, वो 2-2 घंटे पर आपको ज़बरदस्ती उनको उठा के फीड करवाना होता है। वो 1 महीना जैसे ही वो 20 दिन गुजरते हैं तो उनको होश आ जाता है दुनिया में कि भाई नहीं, दुनिया में आए तो जीना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। फिर उनका एहसास हो जाता है अब मुझे खाना पीना, क्योंकि उनके थोड़े हाथ पैर चलने स्टार्ट होते हैं, थोड़ी उनकी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो फिर उनको भूख का एहसास भी ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ फिर उनको फील होती है, क्योंकि 20 दिन रेगुलर बेसिस पर उनको फीड मिल रहा है सारी चीज़ें, तो वो फिर उनको खुद एहसास होना शुरू होता है कि भाई अब हमें भूख लग रही है। तो फिर बच्चे जो है वो थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं, वो रोते हैं, उनका पेट नहीं बढ़ता, तो उनको भूख लगती है तो वो थोड़ा सा करते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ता है आपको, तो वो चीज़ अब उसके बच्चों में शुरू हो चुकी है। अच्छा वो पूरा व्लॉग जो है इन्हीं सब चीज़ों में निकल गया। अच्छा लास्ट वाला व्लॉग भी उसका बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रहा था, उसकी कॉफ़ी, उसने ये बताया था कि वो कॉफ़ी नहीं पी पा रही है और ये सारी चीज़ें, और आज के व्लॉग में भी वो ये शिकायत करती हुई दिखी है कि उसके पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब उसके ये कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मसरूफियत हो चुकी है। वो अपने बच्चों को टाइम दे रही है तो उसको समझ नहीं आता कि वो डॉग्स को टाइम नहीं दे रही है, उसको डॉग्स के लिए बुरा लगता है, और जब वो डॉग्स को टाइम दे रही है तो उसको लगता है कि भाई वो अपने बच्चों को टाइम, मतलब कि इंसानी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही, मतलब वो अपने बच्चों के दरमियान पिस गई है। अब देखो ये माँ बाप, हर कोई माँ बाप ना इस सिचुएशन में जाते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी औलाद है दूसरी औलाद होने से पहले, तो जब वो छोटी औलाद होती है तो क्योंकि आपका तकरीबन, अगर आपके पास सिंगल चाइल्ड भी हुआ है ना, तो आपका ज़्यादा ध्यान जो उस बच्चे में चला जाता है, क्योंकि उसके पास तो चलो फिर भी नैनीज़ हैं, नॉर्मल घरों में नैनीज़ नहीं होती है, आपको सब कुछ देखना पड़ रहा होता है, आपको घर भी देखना हो रहा होता है, आपको अपना बड़ा बच्चा भी देखना होता है, आपको छोटे बच्चों को बहुत केयर की नीड होती है, आपको तकरीबन समझो 24/7 जो है वो ड्यूटी देनी पड़ रही होती है छोटे बच्चों को लेकर। तो कहीं ना कहीं बड़ा बच्चा थोड़ा सा अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है, उसको लगता है कि भाई मेरी माँ बाप का केयर, तो पहले जहाँ वो सिंगल चाइल्ड था तो वो अब उसको दिखता है कि भाई वो एक बच्चा जो है, अब वो मोहब्बत उसकी बढ़ती हुई उसको नज़र आ रही होती है।
और माँ बाप ना इस गिल्ट में जाते हैं, और जो माँ बाप मतलब अपने बड़े बच्चे के साथ अगर सेकंड बच्चा जब उन्होंने प्लान किया हो, जब वो बच्चा हुआ हो, तो आप सब ने ये फील किया होगा, मैंने खुद भी ये चीज़ फील की थी एक टाइम पर। तो ये चीज़ हर एक माँ बाप फील करते हैं कि भाई कहीं हम निगलेक्टेड तो नहीं कर रहे, हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को जो है, क्योंकि जब वो बच्चा रिएक्शन दे रहा होता है ना आपको, तो आप और ज़्यादा फील कर रहे हो तो कि यार मैं कहीं ज़्यादा गलत तो नहीं कर रही हूँ। बट और उस टाइम पर एक माँ जो है वो एक अलग ही कश्मकश में कि मैं क्या करूँ, मैं छोटे बच्चों को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़े बच्चों को भी। तो वो एक बैलेंस करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होता है, बट वो कुछ टाइम होता है, उसके बाद फिर चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक नई नई चेंजेस आई होती है, बच्चे को भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा होता है। अब इसकी ज़िंदगी में भी वही चीज़ है, लेकिन वो चीज़ उसने तकरीबन बहुत टाइम बाद, तकरीबन 1 महीने बाद उसने वो व्लॉग के अंदर दिखाई है। हालांकि ये चीज़ तो शुरू में ही हो जाती है, बट लेकिन उसने 1 महीने बाद दिखाई है, क्योंकि आज शायद उसको वो कोई थंबनेल टाइटल था नहीं, मतलब भाई बच्चे को फर्स्ट मसाज की उसने वीडियो बना दी थी। तो उस तरीके से मुझे लगा कि आज उसने इस चीज़ को ज़्यादा फील करा है, जबकि ये चीज़ तो लोग पहले से ही नोटिस कर रहे हैं कि आपके व्लॉग में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो, हालांकि इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसके डॉग्स को पहले 24 घंटे लेके बैठती थी और वो अब निगलेक्टेड हो रहे हैं, नहीं, ज़्यादातर अगर आप देखो तो उसकी ज़िंदगी में बाहर आना जाना ये सब कुछ था। तो ऐसा नहीं कि नहीं था, या वो 24 घंटे डॉग्स के साथ रहती थी, वो आना जाना बाहर करती थी। अभी भी अगर किसी को मेडिसिन के लिए लेके जाना है या डॉक्टर के पास लेके जाना है तो वो लेके जा रही है, सारी चीज़ें वो कर रही है। बट मुझे वो ऐसा लगा कि जैसे वो जानबूझ के जो है वो टाइटल और थंबनेल के लिए लगा गया क्या, मतलब ऐसा कुछ भी इसके व्लॉग में इतना कुछ फील नहीं हुआ है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड नज़र आ रही है। डॉग्स के साथ भी उसका टाइम स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि ज़्यादातर जो कॉल आउट होती है वो इस बात पर होती है कि आप अपने बच्चों को निगलेक्ट ज़्यादा कर रही हो डॉग्स को लेकर। लेकिन आज के वीडियो में उसको डॉग्स के ज़्यादा वो हुआ कि मैं डॉग्स को शायद निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ, और वो उदास हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं जब मेरे हाथ में बच्चा होता है। तो हाँ, उनको कुछ टाइम लगेगा, उनको भी एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगेगा, बट वो डॉग्स है वो देखना वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो ऐसे घुल मिल जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा है, और वो बहुत जल्दी उन सब चीज़ों को समझ जाएंगे। तो वो दिखा रही होती कि भाई देखो चुन जाके दूर बैठ जाती है, और चुन की भी काफ़ी तबीयत जो है वो मतलब थोड़ी सी वो चल रही है, क्योंकि वो कूद रही है तो उसके पैरों में इशू हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो भी सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक सो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा फेस चल रहा है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास देखो, मैं तो ये बोलती हूँ कि आपको तो यही सोचना चाहिए, आपके पास फिर भी 2 नैनीज़ हैं, आपके बच्चे को संभालने के लिए वो जो गुड़िया है वो है, मतलब चुन और इन सबको संभालने के लिए कोको, इन सबको भी संभालने के लिए। अभी भी अगर आप देखो तो वो जो बालकनी के पास जो है वो बेटी को लेकर उसको घूम रही थी, तो वहाँ पर तीनों डॉग जैसे लाइन से मासूमाना तरीके से उसको देख रहे थे। वो इतना क्यूट मोमेंट था ना, मेरे को ऐसे देख के क्यूट मोमेंट आ रहा था। वैसे बैठ के तीनों लाइन से बैठे हुए थे, और उसमें कोको तो खड़ा होकर बैठा हुआ था कि वो तो जैसे उसको तो बस चला था, वो तो गोद में उछल के चला जाए। तो वो होता है, और हर एक माँ बाप इस ज़िंदगी से गुजरते हैं, इस फेज से गुजरते हैं। बट आपकी ज़िंदगी में फिर भी 2 नैनीज़ है, उसके बाद भी आप इतना ज़्यादा फील कर रही हो, मतलब नैनीज़ है वो हर वक्त तकरीबन सोने के लिए आपके पास हुए, फिर भी आप डॉग्स को साथ सुला रही हो, हर एक चीज़ है। मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको ये वीडियो बनाकर उसने दिखा दिया। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि डॉग्स आपके साथ ही सो रहे हैं। इवन बच्चों के लिए कमेंट्स आते हैं आपके वीडियो पर कि आप बच्चों को साथ में सुलाती हो, बच्चों को जो है वो आपने बहुत दूर रखा हुआ है, रात में तो बच्चों को आप अपने पास सुलाया करो, आप नैनीज़ पर भरोसा नहीं करो। ये बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं नैनीज़ पर भरोसा नहीं करो। मुझे भी लगता है 100 आप जितनी भी भरोसेमंद, मतलब एक ऐसा होता है, एक माँ का मैं बता रही हूँ कि उसका सीन ये होता है कि उसके पास जितने भी भरोसेमंद लोग हों, लेकिन वो जब तक खुद अपनी आंखों से सारी चीज़ें नहीं दिख लेती, उसको यकीन नहीं आ रहा होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है 100% भरोसा करने के लिए। मुझे तो लगता है कभी भी कोई माँ 100% तो किसी भी भरोसा कर नहीं सकती अपने बच्चों को लेकर। फिर भी लोगों का ये कहना है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ इस तरीके से रात में अलग ना सुलाओ, उनके ऊपर नज़र रखो। हो सकता है उसने कोई कैमरा वगैरह लगा के रखा हो, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन पता नहीं कि उसने कोई ऐसा कैमरा वैमरा लगा के रखा हो जहाँ पर वो अपने बच्चों को नज़र में रखती हो। उसको नज़र में होने चाहिए उसके बच्चे भाई, क्योंकि वो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो अभी मुंह से अपने कुछ नहीं कह सकते। और वो खास करके वो जो बेटी बार बार रो रही है और वो जो फीट का भी बोल रही है, वो मुझे थोड़ा सा अलग उस पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी ये थी वीडियो, बहुत पुरानी भी बहुत सारी बातें हैं, बट फिलहाल मैंने इस वाली वीडियो का ही जिक्र किया है। अगर होगा तो दूसरा वीडियो हम बना लेंगे और देख लेंगे। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।